बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर जो सूरत हाल बनी हुई है लोगों के सामने है और सब उससे बाखबर हैं। रजब भट्ट के हवाले से बहुत से अहबाब ने सवाल किया कि क्या उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है या उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, वो बेकसूर है या उसका कोई कसूर है। इस हवाले से हमने रजब भट्ट की वीडियो भी सुनी, जिस वीडियो की बुनियाद पर ये सूरत हाल बनी है और रजब भट्ट के ख़िलाफ़ या रजब भट्ट के हक़ में जो वीडियोस बनाई गई हैं उन्हें भी हमने देखा। बाज़ का कहना है कि रजब भट्ट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और बाज़ का कहना है कि वो बेकसूर है और बाज़ का कहना है कि उसने लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं। गुस्ताखी की या नहीं की इसका फ़ैसला तो बाद में अदालत में होगा, लेकिन बहरहाल उसने लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं। अब इन तीनों बातों में से कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सा मुअक्कब दुरुस्त है, इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करते हैं। रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम उसने 295 रखा। जो लोग 295 के बारे में नहीं जानते तो वो सुन ले कि पाकिस्तान में 295C एक दफ़ा है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे उस पर 295C ये दफ़ा लगाई जाती है और एक दफ़ा है 295A। जो शख्स लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह करता है उस पर 295A लगाई जाती है। तो रजब भट्ट ने अपना परफ्यूम लॉन्च करते हुए कहा, उसका नाम रखा था 295C। कहा कि ये दफ़ा मेरे उस्ताद सिद्धू मूसा पर भी लगी और मुझ पर भी लगी थी, लेकिन झूठी थी। मुझ पर जो लगी झूठी थी। अब देखिए, अब बाद लोग कह रहे हैं कि उसे पता ही नहीं था 295 कोई दफ़ा है, तो वो या तो खुद बेवकूफ़ है या दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रजब को बेकसूर साबित करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसे पता ही नहीं था कि 295 क्या है। वो खुद कह रहा है कि मुझ पे लगी, तो उसे कैसे नहीं पता होगा कि 295 क्या है। लिहाजा ये कहना कि उसे पता नहीं, ये तो उसका कसूर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, किसी पर कोई दफ़ा लगे, वो जेल से आकर के बाहर आकर कहता है कि मुझ पर यह दफ़ा लगी, मैंने मुकाबला किया, क्या हुआ, जेल हुई या केस हुआ, क्या हुआ। अब देखिए, वो तो दिलेर हो रहा है इस पर और इस दफ़ा को कुछ भी नहीं समझ रहा। तो अब 295 का ये मजाक बन जाता। कोई परफ्यूम लगाकर वीडियो बनाता, मैंने भी 295 लगा ली, मुआद अल्लाह, ये एक सूरत हाल हो जानी थी। लिहाजा इससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए कि तुमने ये क्या कह रहे हो कि 295 मुझ पे भी लगी थी, तो इसी नाम पे मैंने ये परफ्यूम लॉन्च कर दिया। तो ये बहुत गलत बात थी। लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए, लिहाजा 295A दफ़ा उस पर लग चुकी है, FIR कट चुकी है। अब ये मामला अदालत के सिपुर्द। अब अदालत और कोर्ट फैसला करेगी कि क्या होगा क्या नहीं। लोगों के मजहबी जज्बात तो मजरूह हुए हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि उसने मुआफ़ी मांग ली, तो देखिए, कोई शख्स चोरी करके मुआफ़ी मांगे तो इंदल्लाह तो उसकी मुआफ़ी है, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक उसे सज़ा होगी। ना तो हर कोई चोरी करके कहेगा कि अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे मुझे। अल्लाह ताला तो मुआफ़ करने वाला है, लेकिन कवानीन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग जराइम से बाज रहें। सज़ाएं इसीलिए नाफिज की जाती हैं ताकि लोग फितना परवरी से, फितना फैलाने से, जुर्म करने से बाज रहे। और जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या उसने रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की,
تو اب اس کا فیصلہ تو اب عدالت کرے گی، جو بات عدالت میں جائے گی۔ بہرحال جو صورتحال لگ رہی ہے تو گستاخی اس نے نہیں کی۔ بہرحال اس کا فیصلہ بڑے علماء کریں گے۔ لوگ بہت جذباتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہر معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کوئی چور پکڑا جائے تو خود ہی اس کو اتنا مارتے ہیں، کوئی کبھی جلا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں المیہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔